सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। अजित अनुक्रम पवार गांभीर्यपूर्वक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हैं। जनता जनार्दन की भी नजर हर दल की कोशिशों पर है। कौन सा दल चुनाव को देखते हुए किस तरफ मुड़ रहा है, कौन सी राह चुन रहा है, इस सब की जनता को पूरी खबर है। इस बीच में बीजेपी कांग्रेस भी अपना दांव खेल रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी बाजी चल रहे हैं, विपक्षी एकता की अगुवा बने हुए हैं। 17 दलों को साथ में लेने का दावा कर रहे हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षियों की एक महाबैठक का आयोजन भी करा चुके हैं और अब फिर एक बार 12 जुलाई को विपक्षी एकता की दूसरी महाबैठक कर्नाटक में होने जा रही है। लेकिन ये क्या, विपक्षी एकता के एक मुख्य किरदार के संग तो खेला हो गया। जी, एनसीपी चीफ शरद पवार जो राजनीति के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, एक मंझे हुए राजनेता भी हैं, तभी तो इतने सालों से किसी न किसी रूप में देश की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। उन्हीं के साथ लग रहा है जैसे चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि उन्हीं के भतीजे ने उनका साथ छोड़ दिया है। जी, अजीत पवार ने शरद पवार से मुंह मोड़ लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शिंदे सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या शरद पवार की एनसीपी टूट गई है? क्या चुनाव से पहले एनसीपी के साथ बड़ा खेला हो गया है? महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की पेशकश कर रविवार को अपने आवास पर समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर अजीत पवार शिंदे सरकार की तरफ बढ़ चुके हैं। चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोडे, अदिति तटकरे, धर्माराव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 30 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर नहीं दिए जाने के बाद अजीत पवार अपनी पार्टी से ही असंतुष्ट थे। अभी हाल ही में 10 जून को शरद पवार ने अपनी पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अजीत पवार खाली हाथ रहे थे। शरद पवार के इस फैसले के बाद से ही पहले से ही नाराज चल रहे अजीत पवार की और ज्यादा नाराजगी बढ़ जाने की खबरें अक्सर मीडिया में छाई रही और इस नाराजगी का अंजाम आज देखने को मिला जब अजीत पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि अजीत पवार की इस बगावत के पहले से ही आसार थे। अजीत पवार की तीसरी बगावत 2 जुलाई 2023 की अजीत पवार की अपनी पार्टी से तीसरी बगावत है। इससे पहले साल 2019 में भी शरद पवार के साथ अजीत पवार ने बगावत की थी। 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया था। ऐसी खबरें चल रही थी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ आकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक खबर आई कि अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि शरद पवार ने तुरंत ही पूरा घटनाक्रम पलट दिया था और अजीत पवार को सभी विधायकों के साथ वापस बुला लिया था। मई 2023 में भी खबरें थी कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि उस दौरान ये अटकलें साबित नहीं हो पाई, लेकिन आज यानी कि 2 जुलाई को अजीत पवार ने आखिरकार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि मोदी सरकार ने विपक्षी एकता के साथ अजीत पवार के माध्यम से एक और बड़ा खेला कर दिया है? क्या महाराष्ट्र की सियासत में ये उथल पुथल बीजेपी का ही खेला है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। अजित अनुक्रम पवार गांभीर्यपूर्वक